Hello and assalamu alaikum. Welcome to another episode of देखो विद ज़रियान. I am back after a long hiatus in my original location. 10 दिन के बाद थोड़े से मसाइल थे तो उनको केटर फॉर करने में ट्रांसप्लांट के मैं पहले आया था मनी बैक गारंटी का रिव्यू देने के लिए. बट अब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी कि मैंने कहा चलो एक छोटा सा खबरों का खुलासा तो बनता है ऑडियंस के लिए. कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, तो थोड़े बहुत जो आप मेरे चाहने वाले हैं और उनके लिए और मेरे अंदर का जो फिल्मी कीड़ा है उसके लिए मेरा वापस आने का दिल करता है. सो सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे जावेद अख्तर दादू की. मैं कहता हूँ क्या हेट की उल्टी की है दादू ने. वो एक की उन्होंने उल्टी की, ऑडियंस वहाँ बैठी हुई पूरी पी गई वो मजे से. मैं कहता हूँ यार मतलब शॉक यू मैन. सर्कस आई है नेटफ्लिक्स पे, वहां से उठाया मैंने. शॉक ऑल ऑफ यू. किस किस्म की बात की आपने दादू? व्हाट इज दिस? आप मतलब कहना क्या चाह रहे थे? एक पीस लविंग उस शो के अंदर आप बैठ के मुंबई में अटैक हुआ तो वो लोग इधर भी घूम रहे हैं, हम आज तक भूले नहीं है. यार कम ऑन यार. हर कुछ महीने बाद आजकल एक बॉलीवुड जो है वो कोरोना वायरस लॉन्च कर रहा है. तो सर्कस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन भी नहीं है उसकी, तो इतना बड़ा आपने कोरोना लॉन्च कर दिया दुनिया के अंदर. वो चौथा कोरोना है वो तो. उसके ऊपर से आप आके ऐसी बातें कर रहे हो. उससे कौन बचाएगा? वो नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान में 1 पे ट्रेंड कर रही थी. वो जितने लोग अभी हॉस्पिटल में पड़े होंगे या बेचारे पागल खाने में होंगे, उससे कौन बचाएगा हमें? जावेद दादू, आपके बेटे ने जो तूफान फिल्म की थी उसकी वजह से जो तूफान मेरे दिमाग के अंदर आया था उसका क्या? उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था. हेटर्स घूम रहे होंगे आपके अपने घर में, इतना बड़ा बैठा हुआ है जिसने इतना बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल मारा हमारे मुंह के ऊपर तूफान के थ्रू. कम ऑन यार. आप पीस लविंग आए हो, आपने कभी बुलाया नहीं इतने सालों से इस एसोसिएशन में बहन, आप बैठे हुए हो आके. यार कम ऑन यार प्लीज. और जहाँ पे लोग बातें करें कि यार उनको बुलाया क्यों, वीज़ा क्यों दिया, भाई देखो किसी बेचारे ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इंडिया से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, 8 बाउंड्री ट्रांसेंड करा, उसने आगे लानत भेज दी. तो वो बंदे की गलती है, ना कि उन बेचारों की जिन्होंने बुलाने की कोशिश की थी. उनकी इतनी नहीं है. लेकिन यार कम ऑन यार जावेद अख्तर, दिल में इतनी हेट लेके चल रहे हो तो कैसे जिंदा हो तुम? इतनी बकवास करते फिर रहे हो तो कैसे जिंदा हो तुम? यही लाइनें लिखी थी ना आपने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में. ओ भाई हेट ना मिलेगी दोबारा कैसी? क्या क्या बातें कर रहे हो? ये यही मैसेज है हमारे के लिए. नेक्स्ट नेक्स्ट खबर. बच पे चलो. दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो आया है वो है लॉलीवुड का डिस्कोर्स. हमारी बीमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ऊपर जा रहे हैं हम, कि इतने ऊपर जा रहे हैं कि सबने अपनी फिल्में डिले करके ईद पे शिफ्ट कर दी. फेवरेट रिलीज डेट सबकी ईद ईद ईद. टट्टी फिल्में दे देते हैं ईद के ऊपर, ये कह के कि यार चलो ईद पे लोग आ तो जाएंगे. सॉरी टू से लैंग्वेज के ऊपर मैं बाहर जा रहा हूँ आज. क्यों? क्योंकि भाई यही दे रहे हो इतने अरसे से. पिछले साल गंदी ईद गई है, इस बार और गंदी जाएगी. व्हाट इज दिस? सिवाय फवाद खान के मनी बैक गारंटी का भी ट्रेलर सॉरी टू से को बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसको फवाद खान की वजह से, वसीम अकरम की वजह से, मिकाल जुल्फिकार की वजह से, गौहर रशीद की वजह से, पता नहीं किस किस की वजह से उस फिल्म को देखने लोग आ जाएंगे. बाकी क्या आ रहा है? दौड़, हुए तुम अजनबी, सुपर पंजाबी. यार ये ईद की फिल्म है. तुम 3 मार्च को आ रहे थे, 10 मार्च को आ रहे थे, सारे ईद पे शिफ्ट हो गए हैं कि चलो जी ईद पे आएंगे, ईद पे बिजनेस होगा. फिर कहेंगे यार हमारी तो इकॉनमी जा रही है, अब हमारी फिल्मों को भी सपोर्ट करो. यार 1000 रुपए की टिकट दे के मैं ये देखूंगा? मतलब कम ऑन यार. 1000, 1200, 1400, 1500 की टिकट हो गई है. ये फिल्में आप हमें दिखा रहे हैं. उस दिन मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा, पाकिस्तान में 2000 सिनेमा होने चाहिए. भाई तो उसमें चलेगा क्या? मेरी तस्वीरें, मेरी ये वीडियोस दिखाओगे देखो विद ज़रियान. सिनेमा में लोग पैसे देके मुझे देखेंगे. पीएसएल दिखाई जा रहे हैं, रगड़ी जा रहे हैं सारे. वो एक आध मार्वल की फिल्म आ जाती है वही चलाई जाते हैं. वो भाई पास कर दो. हर फिल्म ईद पे नहीं आनी होनी. ईद उल अजहा पे बेबी लिशियस आ रही है, वो 300 साल से बनी हुई फिल्म. आई होप कि अच्छी हो, आई होप कि ये सारी फिल्में अच्छी हों, बट होप पे मैं कब तक जिंदा रहूंगा? वो सिनेमा वाले तो अपना सर पीटने को आ गए. ऊपर से जावेद अख्तर साहब इतनी जबरदस्त बातें करके गए हैं कि बॉलीवुड फिल्में भी वापस कैसे लेके आए बंदा. खैर जहाँ पे हम लॉलीवुड की बात करें वहाँ पे जो 4 फिल्में मुझे पता है, मनी बैक गारंटी, होए तुम अजनबी, सुपर पंजाबी और दौड़ जो है वो आ रही हैं. बाकी धाई चाल वगैरह भी फिल्में आ रही थी, वो भी पता नहीं ईद पे ही शायद आ जाए. आपको को पता चला नहीं चलता ईद पे कौन कौन सी फिल्म आ रही है. और इसके अलावा आई थिंक नीलोफर एक वाहिद फिल्म है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ इस साल. पाकिस्तानी मायूस सईद की भी कोई फिल्म नहीं है, फाद मुस्तफ़ा की भी कोई फिल्म नहीं है. इस साल पता नहीं क्या ही होना है इंडस्ट्री का. तो जी लॉलीवुड में इस बार कुछ नहीं है. एक गुड न्यूज़ है जावेद अख्तर की हेट की उल्टी के अलावा, कि जॉयलैंड जो है वो इंडिया को 10 मार्च में रिलीज़ होने जा रही है. तो अगर वो वहाँ पे रिलीज़ होती है, पीवीआर के अंदर उसके राइट्स लिए गए हैं, तो फिर मतलब
इफ आर्ट इज ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज देन व्हाई नॉट हियर आल्सो, मतलब मुझे गाली ना देना, लेकिन भाई की फिल्म आ रही है ना, नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना, इस बार जितने कलेक्शन आएंगे ना, मैं ये वाला स्टेप करके दिखाऊंगा सबको कलेक्शंस की। लगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, नहीं ओ लगदा। अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है हॉलीवुड का डिस्कोर्स। हॉलीवुड इस दफा बहुत ही समर में जबरदस्त फिल्में लेके आ रहा है। एंटमैन बेचारी ने इतना थोड़ा बिजनेस किया है बिकॉज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इतनी नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं फिल्मों की कि वो कहते हैं कि यार जो हो गई सो होगी, हमने कहीं ना प्रिंट शिट देने हैं ना एडवांस बुकिंग को नहीं, बस लग गई, किसी ने देखी किसी ने नहीं देखी, बाढ़ में गया बिजनेस। तो खैर एंटमैन तो इतना नहीं बिजनेस कर सकी, बट आगे बहुत मजेदार मूवीज आने वाली हैं जिनमें सबसे ऊपर जॉन विक 4 है, बट वो रमजान में आ रही है, तो आई होप ईद के ऊपर वो कुछ हाउसफुल सिनेमा दिखा पाएगी। लेकिन आई थिंक रमजान में भी शाम में लोग चले जाएंगे फिल्म देखने के लिए। उसके अलावा 3 मार्च को आ रही है सज्जद अली की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, बट उस पर मुझे थोड़ा सा ये है कि उसका टॉरेंट भी शायद आ जाएगा बिकॉज वो पायरेसी में फिल्म बहुत मारना खा जाए, बट आई एम श्योर सज्जद के जो फैंस हैं वो सिनेमा देखने जाएंगे, मैं जाऊंगा, आई रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे भी जाएं। उसके बाद शज़ैम 2 आ रही है। शज़ैम 2 डीसी में तो पता नहीं की चल रहा है, जेम्स गन आ गया, शज़ैम 2 की आगे वर्थ क्या होनी है, वो कहाँ कनेक्ट होगा कुछ नहीं पता, लेकिन सिनेमा में देखने के लिए एक अच्छी फिल्म होगी, आप सब जरूर जाइएगा। उसके बाद हमारे विन डीजल वड्डी ट्रेंड आ रहे हैं जी, मैं भी उन्हीं की लुक में हूँ आजकल, फास्ट 10 लेके। पिछली दफा वो चांद पे पहुंच गए थे, चांद ने सिफारिश की सानू छड़ दो, तो इस दफा तो पता नहीं कितने पहुंच जाएंगे वीनस, मुझे लगता है जादू या पीके में से किसी के क्या हो गया यार, ऐसा भी हो जाता होता है कभी कभी, बंदा लॉस्ट हो जाता है थोड़ा, मुझे लगता है मुझे अपनी पुरानी आशिकी याद आ गई। चलें कोई नहीं, वडी ट्रेंड जो है जिससे मेरा मतलब है फास्ट 10 जो है वो क्या आ रही है, तो इस पिछली दफा वो गए थे चांद के ऊपर, तो इस बारी मुझे लग रहा है वो कहीं जादू या पीके के प्लेनेट पे ना पहुंच जाए, और वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास वो सुपर बाहुबली भी वही है, आयरन मैन भी वही है, सुपरमैन भी वही है। खैर फैमिली इज एवरीथिंग, सूरज बलजातिया की फिल्म फास्ट 10, उन्हीं की क्रोनोलॉजी से हम आपके कौन की सीक्वल लगती है मुझे फास्ट सीरीज जो है, तो खैर वो एक बहुत बड़ा धमाका होगा पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पे। और अगर फास्ट 10 ने पाकिस्तान में ओपनिंग ना ली तो आप इकोनॉमी पे ना ब्लेम कीजिएगा, सबसे पहले इसके सिनेमा के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर कीजिएगा जिन्होंने इसको अच्छी रिलीज ना दी और फिल्म को प्रॉपर्ली पाकिस्तान में मार्केट ना किया। अगर अभी उसके शज़ैम के साथ जॉन विक के साथ सिनेमा हॉल में ट्रेलर नहीं चल रहे और पोस्टर नहीं पहुंचे थे, फिर लाने थे तोड़े थे। उसके बाद ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आ रही है, ये मार्वल की वो फिल्म है जो इस साथ सबको एक्साइट किया हुआ है, दिस विल बी द रैप अप ऑफ द गार्डियंस लेगेसी, और ये आखिरी फिल्म है उसके अंदर, तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये फिल्म 5 मई को बहुत बड़ी पाकिस्तान में ओपनिंग लेने वाली है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके बाद हैरिसन फोर्ड अंकल जी वापस आ रहे हैं इंडियाना जोन्स के अंदर, भाई वो बाबा भी नहीं थका, इस बार पता नहीं कौन सा ट्रेजर ढूंढेगा, मुझे लगता है उसकी अपनी कब्र के अंदर ही होगा सारा ट्रेजर, लेकिन इंडियाना जोन्स इज अ बिग फिल्म जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज वापस आ रही है, और मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आजकल की डिजिटाइजेशन सारा कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आई थिंक हमें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा उसके बाद ये हमारे ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं, ऑप्टिमस प्राइम इज कमिंग बैक। मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, चाहे वो ओशिया लेबोफ वाली हो चाहे वो मार्क वॉलबर्ग वाली हो, पिछली 1-2 में उतना मज़ा नहीं आया, बट अब काफ़ी लंबी ब्रेक लेके शाहरुख खान की तरह ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ वापस आ रही है, तो मेरी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। राइज ऑफ द बीस्ट आई थिंक नाम है इस फिल्म का, सो आई रियली होप कि ये फिल्म हम सबको एंटरटेन कर सके और वो बिग स्क्रीन धमाका दे जो हम सब चाहते हैं। एंड देन फाइनली देयर इज़ क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर, वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगी बिकॉज नोलन की फिल्म है, बट ऑब्वियसली जाएंगे तो सब बिकॉज इट्स कूल। खैर मैं नोलन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इंटरस्टेलर हो जाए, चाहे टेनेंट मुझे उतनी ज़्यादा इंप्रेस नहीं की थी, अच्छी फिल्म थी, बट डार्क नाइट सीरीज हो जाए या चाहे इंटरस्टेलर हो जाए, ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग इन द फर्स्ट डे फर्स्ट शो फॉर दैट। एंड फाइनली द बिगेस्ट रिलीज ऑफ दिस समर है मिशन इम्पॉसिबल 8, टॉम क्रूज इज बैक अगेन। उनको तो कुछ बुरा कहने का दिल ही नहीं करता, टॉम क्रूज लव है अपना। मैवरिक ने जो मेरा दिल जीता था ना, ब्लॉकबस्टर फिल्म, उस तरीके से मिशन इम्पॉसिबल पिछली जो थी फॉल आउट, वो मैं इतनी दफ़ा देख चुका हूँ, 2 दफ़ा मैंने 5 दिन में देखी थी, तो सिनेमा हॉल में जब वो रिलीज हुई थी, तो इस दफ़ा वाली के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो कितना हमें एंटरटेन करेगी। सो समर जो है वो सिनेमा वालों का कवर्ड है, लॉलीवुड ने कुछ नहीं देना इस दफ़ा सिनेमा वालों को, बट इंग्लिश फिल्में जो है वो अगस्त तक एटलीस्ट
या सितंबर में एक्सपेंडेबल्स 4 भी आ रही है हमारे कमिंग बैक विद टेढ़ा मुंह, सो वो भी आ रही है। तो उसके बाद फिर हमें मजा आएगा कि यार शायद कुछ हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा जॉयलैंड जो है वो इंडिया में लग रही है, तो अगर जॉयलैंड इंडिया में लग सकती है तो फिर यहाँ पे किसी का भाई किसी की जान क्यों नहीं लग सकती। इसके बाद हमारा फाइनल जो डिस्कोर्स इस दफा होना है वो होना है बॉलीवुड का। जावेद अख्तर साहब ने बकवास किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उतने ही पागल हो जाएं। हम लोग जो फिल्में अभी भी मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे 1 पे भी इंडियन फिल्म है, प्राइम वीडियो पे भी नंबर 1 फिल्म है, तो मतलब आप सब अभी भी जानना चाहते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1000 करोड़ बिजनेस क्रॉस कर लिया है, 500 करोड़ क्रॉस कर लिया है। अब वो बाहुबली का हिंदी के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इट हैज बिकम द ओनली फिल्म जिसने अपने फर्स्ट फेज ऑफ रिलीज के अंदर, मतलब चाइना जापान के रिलीज के बगैर ओवरसीज 1000 करोड़ क्रॉस कर लिया। हिंदी फिल्म्स में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, और वो अभी तक चल रही है फिल्म। उसके अलावा जैसे कि जावेद साहब ने को मैंने कहा था कि बॉलीवुड ने जो पिछले 2 हफ्तों में अपनी ऑडियंसेस के ऊपर नए कोरोना वायरस लॉन्च किए हैं, उसमें सबसे ऊपर शहजादा आई है जो कि अल्लू अर्जुन की फिल्म का रीमेक थी। उस फिल्म के अंदर मैं कहता हूँ लोगों ने ऐसी ऐसी बकवास की कि इतनी गंदी फिल्म, वो 6 करोड़ के बाद फिल्म डब्बा गोल मंडे को ख़त्म हो गई। अक्षय कुमार की फिल्म लगी है सेल्फी, जिसका जब उन्होंने सिनेमा हॉलों में जब सेल्फी ली गई है तो सीटें सारी खाली पाई गई हैं। सिर्फ 2.55 करोड़ की रिलीज है। जेड जी समझ जाओ कि आपको लोग अब नहीं देखना चाहते हैं इन फिल्मों में। कुछ कम फिल्में करो, को घर भेजो, को बच्चों को टाइम दो, कुछ करो, बस कर दो फिल्में करना। हर 2 महीने बाद आप आ जाते हो अपनी वड्डी सी जबड़ी लेके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बस कर दो यार, बस हो गई है। लोग कह रहे हैं थोड़ी ब्रेक लो, शाहरुख खान से सीखा नहीं आपने? वो 1 साल ब्रेक लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ लेके आओ, फिर उसके बाद हेरा फेरी। ओ बाबूराव वापस आ रहे हैं। अरे हेरा फेरी 3 जी प्रिंसिपल कास्ट ने पहला शूट कर दिया, और अगले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको बाबूराव, राजू और शाम वापस शायद एक क्लिप के अंदर नजर आए ऑफिशियली हेरा फेरी 3 अनाउंस करने। लेकिन वो फिल्म डायरेक्ट फराज सामजी कर रहे हैं। फराज सामजी एक ऐसा वायरस है जो कि बॉलीवुड ने छोड़ा था, और सैडली वो किसी का भाई किसी की जान के डायरेक्टर भी हैं। तो भाई की फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो मैं ज़्यादा उन पर बातें नहीं कर सकता। जब वो फिल्म आ जाएगी तो उसके बाद करूँगा, बिकॉज भाई को कुछ नहीं कहना। भाई इज न्यूमर, भाई यहाँ से निकल आके मुझे चपेट मार के चले जाएं, आपको को पता चलता है राधे में उनकी फ्लैश वाली स्पीड भूल गए आप। भाई को कुछ नहीं कहना, भाई को कुछ नहीं कहना। एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तब अपने आप की भी नहीं सुनते। उसके लिए फराज सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। बट एक न्यूज़ जो कि अभी तक आउट नहीं हुई, बट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक्सक्लूसिवली, वो ये है कि हेरा फेरी 3 जो ओरिजिनल थी वो लिखी थी नीरज वोरा ने, डायरेक्ट की थी प्रियदर्शन ने। दूसरी लिखी, डायलॉग एंड डायरेक्शन थी नीरज वोरा की। तो इंडस्ट्री क्लेम ये है कि तीसरी का भी जो स्टोरी थी वो नीरज वोरा लिख चुके थे अपनी डेथ से पहले, और डायलॉग्स भी वो लिख चुके थे। तो अगर तो ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट देन मुझे समझ नहीं आ रही कि अक्षय पहले खुश क्यों नहीं थे, अब वो कैसे खुश हो गए हैं। तो ये बड़ा एक चला है। पहले अक्षय कुमार ने मना कर दिया, फिर अनीस बज़मी ने कह दिया कि इसमें तो स्क्रिप्ट ही नहीं थी। तो पता नहीं क्या है, लेकिन फिल्म आ रही है और अब शुरू हो रही है। और इस बार हेरा फेरी ग्लोबल जा रही है, लाइक वो लॉस एंजलिस भी जा रहे हैं, अबू धाबी भी जा रहे हैं, और बहुत सारा कुछ होने वाला है इस फिल्म के अंदर। सो खैर ये एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की न्यूज़ है। और उसके अलावा बॉलीवुड की न्यूज़ ये है कि टट्टी फिल्में आई जा रही हैं हर हफ्ते। शहजादा, फिर सेल्फी, आगे पता नहीं क्या होना है। हो भोला और तू झूठी में मकार अच्छे निकल के आए। और भाई रणबीर कपूर ने मूव ऑन वाला गाना दे दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। खैर हमारी आज की आखिरी न्यूज़ है OTT रिलीजेस, जिसमें से नंबर 1 पे है जी द रोमांटिक्स। पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है हर जगह। मैं तो इमोशनल हो गया था भाई वो देखते देखते। सीधी सी बात है, शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, ये ऐसी फिल्में हैं जिनके साथ मैं कहता हूँ कि हम बड़े हुए हैं। हम तुम जैसी फिल्में, सलाम नमस्ते जैसी फिल्में, धूम जैसी एक्शन फ्रेंचाइजेस, देन सिलसिले, कभी कभी। इट वाज सच अ हार्ट वार्मिंग एंड अ गुड डॉक्यूमेंट्री के मैं कहता हूँ मैं दिल खुश हो गया मेरा वो देख के। मुझे आदित्य चोपड़ा बड़े इंप्रेस किया, मुझे अपना आप उनके अंदर नजर आया। पैसे की बात नहीं कर रहा हो, पैसे की गाल नहीं कर रहा खोतिया, मैं बात कर रहा हूँ जब उन्होंने कहा कि मैं भी हर हफ्ते हर जुम्मे को जाता था और पॉपकॉर्न और कोक लेके मैं सिनेमा की सीट पे बैठा करता था। मैं भी वही बच्चा होता था, मैं भी वही था। जब उसके बाद इन्होंने शॉर्टकट जैसी फिल्में देनी शुरू कर दी, इंडियन फिल्मों पे बैन लग गया, तो फिर अब मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ और आपको कह रहा हूँ कि यार ईद पे हमें क्या दे रहे हैं। वरना मैं भी वही बच्चा था जो 2007 से लेकर 2019 तक, जब तक इंडियन फिल्में आ रही थी, हर पाकिस्तानी, हर इंडियन फिल्म, हर हॉलीवुड फिल्म सिनेमा में जाके देखता था। हाँ, सारा मजा खराब कर दिया।
खैर रोमांटिक्स आपने लाजमी देखी है। उसके बाद थलापति विजय की कल फिल्म प्राइम पे रिलीज हुई है, कल तो नहीं 22 को, वारिसू। इट इज़ अ फैमिली ड्रामा जहाँ पे विजय थलापति के फादर जो हैं उनको पता चलता है कि बीमारी है, वहाँ से कैसे वो पूरा एम्पायर सेट करते हैं, इसके ऊपर ये फिल्म है। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायो, उसी डिस्कोर्स से निकली हुई एक फिल्म है जो फैमिली ड्रामा के ऊपर है, जो कि 2000s और 90s की फिल्म के बारे में है। तो अगर एज अ फैमिली आप कोई मूवी देखना चाह रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, तो आप ये फिल्म इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली द सॉन्ग्स एंड थलापति विजय का स्टाइल। शहजादा अगर किसी का देखने का मूड है तो वो प्लीज शहजादा गंदे प्रिंट में ना देखे, वो अल्लाह वंटा मरपल्लू देख ले, जो कि हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है देखने के लिए। अल्लू अर्जुन की फिल्म वो है। उसके अलावा सीरीज के अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको वो है एलीट का रीमेक क्लास, वो आप लाजमी देखिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ है। उसके अलावा शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी, व्हाट एन एब्सोल्यूट ग्रेट एंटरटेनर, मास्टरपीस नहीं कहूँगा, एंटरटेनर है वो। शाहिद कपूर स्टील्स द स्क्रीन, पर विजय सेतुपति का क्या काम किया उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ, उनकी केमिस्ट्री, इट्स अ फ्रेश आइडिया विद फ्रेश मैं कहूँगा इम्प्लीकेशन ऑल्सो, और बहुत ही मज़ेदार है, आपको देखने में बहुत मज़ा आता है, आप एंटरटेन होते हैं, और 8 घंटे की भरपूर एंटरटेनमेंट विद एक्सीलेंट प्रोडक्शन वैल्यूज। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द सीजन 2, तो आप सब भी ज़रूर देखना। और फर्जी से याद आया कि भाई अब ये चैनल जो है ना ये चलने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर दस्ती रिव्यू चाहिए कमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि अब पुष्पा की तरह देखो वो ज़रियान रुकेगा नहीं साहब।